भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास का पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देख लें। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग उसी वीडियो के आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। टीजीटी पीजीटी के सब्जेक्ट हिंदी का जो सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज का हमारा जो विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास, इस पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूं, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देख लें। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर दूसरा प्रयास, मतलब हिंदी साहित्य के काल विभाजन का दूसरा प्रयास किसने किया। हिंदी साहित्य के काल विभाजन का जब आप पार्ट 1 देखेंगे उसके बारे में एक बार बता देती हूँ। हम लोगों ने उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में पढ़ा। उसके बाद हिंदी साहित्य के काल विभाजन को पढ़ा, जिसमें कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन में प्रथम प्रयास जॉर्ज ग्रेसन ने किया था। फिर जॉर्ज ग्रेसन के द्वारा हिंदी साहित्य के जो काल विभाजन किए गए थे उनको पढ़ा। उसके बाद अब हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। देखिए, जब जॉर्ज ग्रेसन ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर अपनी कृति निकाली तो बहुत से कवि एवं विद्वानों ने इनकी इस कृति पर काफी त्रुटियां निकाली, तो इनकी इस कृति को असफल कर दिया गया। अब हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर फिर से प्रयास शुरू किया गया। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर दूसरा प्रयास। हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर दूसरा प्रयास मिश्र बंधुओं ने किया है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर मिश्र बंधु विनोद लिखी है। मिश्र बंधु विनोद एक विशाल ग्रंथ है जिसमें 5000 कवियों के बारे में बताया गया है। इनकी रचना काल को 8 खंडों में बांटा गया है। इन्होंने हिंदी साहित्य के काल को 5 भागों और उपभागों में बांटा है, जो कि निम्नलिखित है। अब हम लोग मिश्र बंधुओं ने जो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया है उसको पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, मिश्र बंधुओं द्वारा हिंदी साहित्य का किया गया काल विभाजन। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन को 5 भागों में बांटा है। फर्स्ट है आरंभिक काल, सेकंड है माध्यमिक काल, थर्ड है अलंकृत काल, फोर्थ है परिवर्तन काल और फिफ्थ है वर्तमान काल। अब इन 3 भागों को इन्होंने 2-2 भागों में बांट दिया है। जैसे आरंभिक काल को 2 भागों में बांटा है। फर्स्ट है पूर्वारंभिक काल, सेकंड है उत्तरारंभिक काल। तो यहाँ पर आरंभिक काल के 2 भाग कर दिए हैं। फिर उसके बाद जो माध्यमिक काल है इसको भी 2 भागों में बांटा है। फर्स्ट है पूर्व माध्यमिक काल और सेकंड है प्रौढ़ माध्यमिक काल। इसी तरह ये जो अलंकृत काल है इसके भी 2 भाग किए हैं। फर्स्ट है पूर्वालंकृत काल, सेकंड है उत्तरालंकृत काल। उसके बाद
जो परिवर्तन काल और वर्तमान काल है, इसके कोई इन्होंने भाग नहीं किए हैं। मिश्र बंधुओं के इस काल विभाजन को सभी विद्वान एवं कवियों ने मान्यता नहीं दी। इसमें कुछ त्रुटियां पाई गईं। तो जॉर्ज ग्रेसन और मिश्र बंधुओं के बाद अगला प्रयास किसने किया है, वो अब हम लोग पढ़ते हैं। ये देखिए, हिंदी साहित्य के काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो मिश्र बंधुओं के बाद अगला प्रयास रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में अग्रणी है। इन्होंने हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर हिंदी साहित्य का इतिहास कृति सन 1929 ईस्वी में लिखी है। शुक्ल जी ने अपने इस ग्रंथ में युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास के बारे में बताया है। रामचंद्र शुक्ल जी की इस कृति को अधिकतर विद्वान एवं कवियों ने सर्वाधिक प्रामाणिक और तार्किक माना है। रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है, जो कि निम्नलिखित है। रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन किया है, उसको 4 भागों में बांटा है। यहाँ पर देखिए, रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का किया गया काल विभाजन। इन्होंने हिंदी साहित्य के काल को 4 भागों में बांटा है। फर्स्ट है, इसका नाम है आदिकाल, और सेकंड है भक्ति काल, थर्ड है रीति काल, फोर्थ है आधुनिक काल। अब देखिए, आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहते हैं। 1050 से 1375 विक्रमी संवत इसका समय है। उसके बाद सेकंड है भक्ति काल। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। 1375 से 1700 विक्रमी संवत इसका समय है। उसके बाद थर्ड है रीति काल, इसको उत्तर मध्य काल भी कहते हैं। 1700 से 1900 विक्रमी संवत इसका समय है। उसके बाद फोर्थ है आधुनिक काल, इसको गद्य काल या फिर वर्तमान काल भी कहा जाता है। 1900 विक्रमी संवत से आज तक इसका समय है। रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य का विभाजन किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन में सबसे ज्यादा लोकप्रिय रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा किया गया हिंदी का काल विभाजन तर्क संगत है। बहुत से कवियों ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया है, लेकिन सबसे ज्यादा तर्क संगत, सबसे ज्यादा सर्वमान्य, सर्व प्रचलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के काल विभाजन को ही माना जाता है। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टीजीटी पीजीटी के हिंदी विषय के जितने भी टॉपिक हैं, उसको हम लोग एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।